हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में आज देखेंगे हम, और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, लिगेंड्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या होते हैं। मैं आपको बता दूँ हम इसमें क्या क्या देखेंगे। लिगेंड्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ये इतने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे पहला बेसिक लिगेंड्स ही होता है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। द आयन्स और मॉलिक्यूल, इसकी जगह एक आयन भी सकते हो, मॉलिक्यूल भी सकते हो। द आयन मॉलिक्यूल्स विच बाउंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आयन, जो सेंट्रल मेटल होगा वो आपका एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इज कॉल्ड लिगेंड। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई ये क्रोमियम एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं स्टूडेंट, इसके चारों तरफ यहाँ लिगेंड लगे हुए हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड हो गया। ये क्या है, ये इससे अटैच है, इससे बाउंड है। ठीक है, इससे अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, ये लिगेंड हो गया। ठीक है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पे H2O भी हो सकता है, इसकी जगह पे NH3 भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगा, डिटेल से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में समझते हैं कि लिगेंड्स आखिर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड की। मोनोडेंटेट लिगेंड, देखो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ही लिख लिया करो आप, सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल मेटल आयन भी कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो कन्फ्यूज मत होना। सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ए सिंगल डोनर एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो समझो अभी ध्यान से। देखो इसमें एग्जाम्पल जो होंगे वो ये होंगे H2O, NH3, ठीक है, फ्लोरीन F-, Br-, I-, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, NH2-। ये मतलब कि ये सारे क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब देखो इसका मतलब क्या है। जो लिगेंड क्या होते हैं, वो अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम से शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि यहाँ पर NH3 है। ठीक, NH3 ने क्या किया है, बॉन्ड बनाया इसके साथ। कैसे बॉन्ड बनाया, इसने अपने दो लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए, इस तरीके से बॉन्ड बनाया इसने। जब ये अपने लोन पेयर या फिर कह लो आप, इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो, जो इनके पास होते हैं एटम के पास, वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने में ये इनकी हेल्प करते हैं, जो इनके पास लोन पेयर होते हैं। तो इसके पास भी, फ्लोरीन के पास भी एक लोन पेयर है यहाँ पर, जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि इनके पास एक ही डोनर एटम होता है। डोनर मतलब सिर्फ एक ही साइट होती है इनके पास, जहाँ से ये लोन पेयर जहाँ से लोन पेयर से अटैच हो सकते हैं, ये बॉन्ड बना सकते हैं, जहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, H2O भी यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे H2O भी सकता है, F भी लग सकता है यहाँ पर, ब्रोमीन भी लिख सकता है यहाँ पर, I भी लिख सकता है, ये भी लग सकता है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइट होती है जहाँ से ये अटैच हो सकते हैं। इनके पास लिगेंड विच बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ए सिंगल डोनर एटम, इनके पास सिंगल डोनर एटम होता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बाइडेंटेट लिगेंड की, बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है कि द लिगेंड विच बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल, इसको रखा देता हूँ, सेंट्रल मेटल एटम, या आयन भी लिख सकते हो, सेंट्रल मेटल आयन, थ्रू कैसे, टू डोनर एटम।
इनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। जो लीगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, लीगेंड तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, 2 डोनर एटम होंगे। तो ये मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, COO-, फिर यहाँ पे बॉन्ड COO-। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो। लेकिन अगर आप जब लिखोगे ना तो ऑक्जेलेटो लिखोगे, तब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब नेमिंग करोगे ना IUPAC नेमिंग, तो वहाँ पर ऑक्जेलेटो लिखोगे, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखते हैं, ठीक है, OX। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको एक्वा बोलते हैं। H2O जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको एक्वा बोला जाता है, इसको अमाइन बोला जाता है, इसको फ्लोराइडो, इसको ब्रोमाइडो, इसको आयोडाइडो, को थायोकार्बोनिल बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर कि बाइडेंटेट कैसे है ये। तो यहाँ पर देखो 2 साइड से ये अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। मैं कोई सेंट्रल मेटल M मान लेता हूँ, कोई भी मेटल हो सकता है ये। यहाँ पर जो हम सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं वो हम लेते हैं 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ की मेनली, मतलब कि 3D जो 3rd ट्रांजिशन सीरीज आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कि 3D एलिमेंट्स जो हैं आपके 3D एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो हम इनकी बात करते हैं मेनली। तो ये क्या है, सभी मेटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम 3rd ट्रांजिशन सीरीज को हम लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर M ले लिया है, ठीक है। इसके यहाँ पे आप कोई भी 3D एलिमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये इस साइड से भी बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, और ये इस साइड से भी बॉन्ड बना सकता है इसके साथ। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, जिसके पास कितने हैं, 2 डोनर एटम है। एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये है, ठीक है। ये दोनों में से बॉन्ड बना, दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, ठीक है। लिगेंड एक ही है लेकिन 2 डोनर एटम है इसके पास, समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी चिलेट लिगेंड के बारे में। तो उसमें हम बात करते हैं चिलेट लिगेंड के बारे में। चिलेट क्या होता है, चिलेट लिगेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट मे बी बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये क्या हो सकते हैं, बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, ये पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं, ठीक है। विच फॉर्म क्लोज लूप रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड, ठीक है। तो जो लिगेंड क्या करते हैं, क्लोज लूप रिंग फॉर्म करते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है इसका, जो इसका एग्जांपल है वो है इथाइल, ठीक है, इथाइल डाई अमीन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिखते हैं। तो ये देखो इसको एग्जांपल, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH2 NH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल M है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो N है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बना सकता है, और यहाँ पर इसके साथ भी यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देख रहे हो, क्लोज लूप है, क्लोज लूप रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं इसको, ठीक है, चिलेट लिगेंड। इस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है चिलेशन का इसके साथ, इसको हम बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। देखो कन्फ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको किलेट भी लिखा हुआ मिलेगा, किलेट भी बोल देते हैं इसको, चिलेट को किलेट बोल देते हैं, लिगेंड को कोई लाइगेंड भी बोल देता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये क्या हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है, पॉलीडेंटेट भी हो सकता है। देखो बाइडेंटेट भी एक तरह से ही है। देखो जो मैंने आपको बताया था आपको COO- एंड COO- और ये अटैच था यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो बाइडेंटेट ये भी है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो ये बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं। पॉलीडेंटेट अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इथाइल डाई अमीन है, ठीक है, समझ गए। अब देखो बात हम करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्या था, पॉलीडेंटेट लिगेंड की। पॉलीडेंटेट लिगेंड अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
a ligand which bound through central metal, which bound to a central metal ion, which bound to central metal atom या फिर ion through several bonds, several donor atom लिख सकते हो, several donor atom या फिर ions। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, रिंग जितना रिंग मोर द रिंग मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, रिंग अगर इसका रिंग साइज बढ़ेगा, मोर द साइज ऑफ रिंग इंक्रीजेस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपको बता दूं मैं आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड की, कि ये क्या होते हैं जिसमें कई सारे डोनर एटम होते हैं। इसका एग्जांपल है EDTA। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार। EDTA आपको कई बार आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इथाइल डाईअमीन टेट्रा एसीटेट लिख सकते हो। ठीक है, एसिटिक एसिड भी होता है, एसीटेट भी होता है, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सबसे पहले क्या कर लो, CH2 इथाइल हो गया, फिर यहाँ NH2, यहाँ पर NH2। ठीक है, इथाइल हो गया है ना, इथेन इथाइल। ठीक है, इथाइल डाईअमीन 1 and 2 डाईअमीन हो गए। टेट्रा एसीटेट COO माइनस, सॉरी एसीटेट है ना, तो CH3। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। एसीटेट हो जाएगा तो H हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, O पे नेगेटिव आ जाएगा, CH3C। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के, ध्यान से करना। ठीक है, COO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, CH2, उसके बाद ऐसे कर लो, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। ठीक है, या फिर सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो ये भी एसीटेट है, ये भी एसीटेट है, ये भी एसीटेट है, ये भी एसीटेट है, तो इसलिए हमने लिखा है टेट्रा, मतलब कि यहाँ पर 4 टाइम्स एसीटेट आ रहा है, एसीटेट ग्रुप। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका ये पूरा एक लिगेंड है जिसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली मतलब कई सारे, तो इसमें कई सारे डोनर एटम हैं। देख रहे हो, सेवरल मतलब कई सारे, सेवरल डोनर एटम्स। तो यहाँ पर देखो ये डोनर एटम ये भी है, ये O माइनस, ये भी O माइनस, यहाँ से डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। और यहाँ पर जो ये NH2 में जो N है इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ये भी अटैच हो सकता है, इसके द्वारा भी अटैच हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 जगह से 6 यहाँ पर, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं किसके साथ, मेटल एटम के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेंट। ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड भी है, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से हम 6 प्लेसेस जहाँ से बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो इसमें डोनर एटम कितने होते हैं, कई सारे होते हैं, जिसमें हम 6 डोनर एटम होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो बता भी सकते हो। समझ गए, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम्बाइडेंट लिगेंड की। ठीक है, देखो एम्बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड हैविंग मोर देन 1 अटैचमेंट साइट। ठीक है, या फिर और में आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी कि द लीगेंड विच बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू different
एटम्स। ठीक है, अब देखो सेंट्रल मेटल आयन लिख लो सीधा, थ्रू डिफरेंट एटम्स। देखो क्या मतलब है इसका, समझो ध्यान से। इसके एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसके एग्जांपल है यहाँ पर NCS, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको और में आप इसको क्या लिख सकते हो, SCN लिख सकते हो। ये पहला हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जो इसका ये है वो है आपका ONO एंड NO2, और भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक ही लीगेंड है जिसमें क्या होता है, ये NO2 एक ही है, ये भी एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो NO2 में मैं आपको क्या एग्जांपल देकर बताऊँ। यहाँ पर लोन पेयर इससे भी क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और यहाँ पर इसमें अगर हम NO2 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो सेम इसी लीगेंड के अंदर दो अटैचमेंट साइट्स हैं। अटैचमेंट साइट मतलब कि दो जगह से क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है। सेम इसमें भी ऐसी है, NCS और SCN। तो देखो इसका जो नाम है, इसका नाम है आइसोसाइनेटो, और इसका जो नाम है NCS का, इसका नाम है थायो आइसोसाइनेटो, ठीक है। तो मतलब कि लीगेंड दोनों एक ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देखिए, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, ये कोबाल्ट है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लीगेंड यहाँ पर अटैच करना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, NH3 और यहाँ पर NH3। तो अगर हमें इसको अटैच करवाना हो या इसको अटैच करवाना हो, तो यहाँ पर मान के इसको हम अटैच करवाते हैं, ठीक है। एक ये अटैच होता है, एक लीगेंड ये अटैच हो रहा है, ONO, एक ये हो गया, ठीक है। सेम हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी अटैच करवा सकते हैं NO2, ठीक है। हम इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं NCS, और हम ऐसे भी कर सकते हैं SCN, क्योंकि सल्फ़र के ऊपर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम लीगेंड के अंदर 2 अटैचमेंट साइट होती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बाइडेंटेड लीगेंड। देखो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, बाइडेंटेड लीगेंड में कंफ्यूज मत होना। बाइडेंटेड क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इसका ऑक्जेलेटो का, इसमें एक ही लीगेंड था लेकिन इसके अलग अलग थे दोनों, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं है, मॉलिक्यूल पूरा एक ही है, लेकिन हम 2 तरीके से इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, अदल बदल के कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एम्बाइडेंटेड लीगेंड, ठीक है, कि लीगेंड हैविंग मोर देन 1 अटैचमेंट साइट, ठीक है। ये सेम चीज़ इसमें भी ऐसी लिखी हुई है, विच बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। डिफरेंट एटम से सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटम हो सकते हैं उसके अंदर, जो बाउंड होंगे, जो अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लीगेंड्स के बारे में। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, इनके एग्जांपल में कंफ्यूज मत होना, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दोबारा देख लो, बेशक समझ में नहीं आया तो यहाँ पर जो होगा, ये बॉन्ड इससे बना सकता है, इससे ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर ये इससे ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये मैंने बॉन्ड बना के दिखाया, बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड बना के दिखाया मैंने आपको। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये था लीगेंड्स के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके लीगेंड्स हैं, कितने टाइप्स के लीगेंड्स हो, जितने भी आपके एग्जाम्पल थे लीगेंड्स के, जितने भी लीगेंड्स होते हैं सबके नेमिंग और उनको हम क्या बोलते हैं और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में स्टूडेंट यही था। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।